हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील एंड द अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज सोन इन फिगर। देखो बच्चों, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक ये स्टील का वायर है, एक ब्रास का वायर है। तो दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, मतलब जो डायामीटर दे रखा है वो 0.25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, डायामीटर। तो यहाँ पे डायामीटर जो दे रखा है वो 0.25 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, अब आगे देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर। अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर का मतलब यह है कि ये जो स्टील वायर है, इस स्टील वायर का जो एक्चुअल लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक का वो 1.5 मीटर है। क्योंकि लोडेड होने की वजह से बच्चों ये वायर का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये वायर इलोंगेट हो जाएगी ना। तो इसका जो अनलोडेड लेंथ है, अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर का मतलब ये होता है इस स्टील वायर का जो एक्चुअल लेंथ है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, और जो ये जो ब्रास वायर है, इस ब्रास वायर का जो एक्चुअल लेंथ है वो 1 मीटर है। लिखा ना, दैट ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर। कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर। तो ये लोड होने की वजह से यहां पे क्या होगा, इस स्टील वायर में भी एलोंगेशन आएगा, इस ब्रास वायर में भी एलोंगेशन आएगा। तो वही एलोंगेशन हमें कैलकुलेट करना है, मीजर करना है। तो इस इलांगेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टील का यंग मॉडुलस पता होना चाहिए, मतलब स्टील की जो इलास्टिसिटी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्टील का जो इलास्टिसिटी होता है, जिसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, उसकी वैल्यू इतना होता है। और जो ब्रास का जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बच्चों, वो इतना होता है 0.91 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपकी एनसीईआरटी में ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, लेकिन बिना इस वैल्यू के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपकी एनसीईआरटी में ये वैल्यू गिवन नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू पक्का आपको गिवन होंगी। बिना इस वैल्यू के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको एक बताने वाला हूं बच्चों। ये जो स्टील वायर है, इस स्टील वायर में जो इलोंगेशन आएगा वो इस वाले लोड, इन दोनों लोड की वजह से इलोंगेशन आएगा। समझ रहे हो। और बच्चों इस वाली वायर में, इस ब्रास वायर में जो इलोंगेशन आएगा वो सिर्फ इस वाले लोड की वजह से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टील वायर में जो इलोंगेशन आया है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे स्टील के लिए जो इलोंगेशन आया है वो मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा, और ब्रास में जो इलोंगेशन आएगा वो मैं यहां कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अगर हम यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो बच्चों यंग्स मॉडुलस हो जाता है आपका, स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये स्ट्रेन क्या होता है आपका, इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए, इसे हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये F डिवाइडेड बाय ए, ये डेल्टा L, ये इलोंगेशन है, ये L ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये डेल्टा L हमें कैलकुलेट करना है। मुझे क्या करना है, ये जो स्टील है, स्टील का इलोंगेशन बताना है। कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर, इन दोनों का इलोंगेशन बताना है कि ये लोड सस्पेंड करने से यहाँ पे स्टील में कितना इलोंगेशन आया होगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डेल्टा L इधर चल जाएगा, यंग्स मॉडुलस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका F इंटू L, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील का मैं इलोंगेशन निकाल रहा हूँ, तो डेल्टा L इज इक्वल टू बच्चों ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्स इंटू ये लेंथ ऑफ क्या, ये स्टील वायर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील वायर, डिवाइडेड बाय जो भी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इनटू जो भी उसका यंग्स मॉडुलस होगा। तो इस तरीके से हमें जो स्टील वायर का जो इलोंगेशन है उसका हमें पता चल जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पे आगे हम इसे कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें फोर्स पता होनी चाहिए कि कितनी फोर्स यहां पे लग रही है। देखो यहां पे ये स्टील वायर ये है, तो स्टील वायर के नीचे बच्चों एक लोड तो ये भी है, एक लोड ये भी है, दो लोड है यहाँ पे। तो बच्चों हम इन दोनों के मास को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन दोनों, ये जो दो मास हैं बच्चों, यहां पे नीचे की तरफ इन मास को, ये जो लोड है, इसे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही होगी, तो यहां पे कुछ फोर्स एक्शन में आ रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से यहां पे इलोंगेशन हो रहा है। ओके, लेकिन कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे ये जो वायर है इसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन बच्चों ये वायर बहुत पतली होती है, तो हम इस वायर का जो मास होता है ना इसे कंसिडर नहीं करते, नेग्लिजिबल मास होता है। इन लोड के सामने ये नेग्लिजिबल मास होता है। अगर इसे कंसिडर करना होता तो यहां पे क्वेश्चन में इस वायर का मास भी गिवन होता, लेकिन वायर का मास कहीं गिवन नहीं है। ओके, तो देन हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो फोर्स निकालना है, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला फोर्स मतलब वेट, इन दोनों का वेट, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का मास 6 + 4 कितना होता है 10, m इंटू जी होता है ना, m इंटू जी होता है, फोर्स कितना होगा m इंटू जी होगा। तो बच्चों ये मास कितना हो जाएगा, ये तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू जी का वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। ठीक है,
जी का वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो बच्चों। जी का जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन समटाइम्स कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए 10 भी पुट किया जाता है इसे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 9.8 ही पुट कर रहा हूँ। तो बच्चों ये जो फोर्स होगा, फोर्स कितना हो जाएगा 10 इंटू जी का वैल्यू कितना हो गया 9.8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, अब देखो ये फोर्स तो हमें यही यही पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 9.8 इंटू बच्चों ये लेंथ, तो देखो इस स्टील वायर का जो लेंथ था वो कितना था 1.5, तो यहां पे ये 1.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये वायर है बच्चों, ये वायर है, तो इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये क्या होता है, देखो ये सर्कुलर होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, एरिया की जगह में आएगा पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 तो यहां चला जाएगा, और रेडियस आर का स्क्वायर, अभी आर भी हमें पता करना है यहां पे, ठीक है। तो आर क्या होगा, देखो बच्चों यहां पे डायमीटर दे रखा है 0.25, ये जो वायर है बच्चों, इस वायर का जो डायामीटर दे रखा है वो 0.25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसका रेडियस निकाल लेता हूं, तो वो 0.25 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 0.125 आएगा, ओके। तो अभी ये वैल्यू तो मुझे सेंटीमीटर में ही मिली है, लेकिन मुझे इसे मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो वायर है बच्चों, वायर का रेडियस कितना है 0.125 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है। तो यहां पे देखो एरिया क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, तो पाई तो 22/7, यहां क्या आर का स्क्वायर, आर ये दे रखा तो इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये 0.125 इंटू 10 की पावर -2, ये इसका होल स्क्वायर इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा बच्चों, ये दे रखा 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11। तो यहां पे क्या आएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर 11 आएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है, देखो इससे ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद ही कीजिएगा, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद ही कीजिएगा। इसका मैं आंसर बता रहा हूं, देखो ये एनसीईआरटी का पीछे आंसर शीट दे रखा है, लेकिन बच्चों एनसीईआरटी में बहुत जगह मिस्टेक्स भी हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे कुछ मिस्टेक्स भी निकलेंगे। यहां पे जो आंसर आएगा, देखो बच्चों जो स्टील का जो इलॉन्गेशन है वो इतना आ रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये जो आंसर आएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, मैंने तो सॉल्व कर रखा है, तो मे बी ये आपका कुछ की कैलकुलेशन ऐसी भी आ सकती है 1.49 इंटू 10 की पावर -4 भी आ सकती है। तो ये डेल्टा एल से आप राउंड ऑफ में कैसे लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो, 1.49 को 1.5 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका -4 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इलॉन्गेशन ऑफ स्टील है, ये स्टील का इलॉन्गेशन है। अब देखो मुझे यहां पे इसका ब्रास का इलॉन्गेशन भी निकालना है, तो जस्ट इसी फॉर्मूले को हम यहां पे यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू बच्चों यहां पे जो फोर्स होगा, यहां पे जो फोर्स होगा बच्चों, देखो ये वाला जो ब्रास का वायर है इसमें जो इलॉन्गेशन आया हुआ इस वाले लोड की वजह से आया होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में हम सिर्फ ये वाला लोड कंसीडर करेंगे। तो ये वाला लोड की, ये वाला जो लोड है नीचे, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा m इंटू जी। तो यहां पे बच्चों जो m हो जाएगा, m कितना होगा, ये 6 होगा, इंटू जी कितना होगा, जी का वैल्यू तो 9.8, तो फोर्स हम कितना लेंगे 6 इंटू 9.8 लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 6 इंटू 9.8 हो जाएगा, इंटू लेंथ, इसका जो ओरिजिनल लेंथ, किसका, ब्रास वायर का जो ओरिजिनल लेंथ, एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ, तो इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था 1 मीटर, तो यहां पे 1 मीटर आ जाएगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो 22/7 ऊपर चल जाएगा, आर का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहां पे जो डायमीटर दे रखा था, दोनों वायर के लिए सेम डायमीटर दे रखा था, तो रेडियस भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे 0.125 इंटू 10 की पावर -2 का, ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा, ब्रास का, ब्रास का जो यंग्स मॉडुलस दे रखा बच्चों 0.91 इंटू 10 की पावर 11 दे रखा, तो 0.91 इंटू 10 की पावर 11। अब देखो बच्चों इससे आगे इस कैलकुलेशन को आप खुद कीजिएगा, मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी है। तो इसका जो आंसर आने वाला है बच्चों, इतना ही आंसर आने वाला है। तो बच्चों इसका जो इलॉन्गेशन होगा, ब्रास का जो इलॉन्गेशन होगा वो 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर होगा, ठीक है। तो 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ओके।